नमस्कार दोस्तों, आज हमारा एल टी ग्रेड इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर नंबर 46 है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इनकरेजेस चिल्ड्रन टू कंसीडर अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू मैरिज इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय आर के नारायण। जो कौन इनकरेज करता है चंदन को कंसीडर करने के लिए अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू मैरिज इन द बैचलर ऑफ आर्ट्स। कौन इनकरेज करता है चंदन को? तो वो इनकरेज करते हैं मोहन। ऑप्शन नंबर इसका सी से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एंडिंग ऑफ द ग्रेप्स ऑफ रैथ बाय जॉन स्टेनबिक, रोज ऑफ सैरन नर्सेज होम। जो रोज ऑफ सैरन होती है वो किसको नर्स करती है? द ग्रेप्स ऑफ रैथ के अंत में तो वो नर्स करती है, मतलब कि वो देखभाल करती है स्टार्विंग मैन की वो सेवा करती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द स्कारलेट लेटर बाय नथानियल हॉथॉर्न, व्हाट डज हेस्टर रिटर्न टू बोस्टन लेटर इन लाइफ। जो नथानियल हॉथॉर्न का स्कारलेट लेटर है, व्हाई डज हेस्टर, उसमें एक हेस्टर होता है जो करेक्टर, रिटर्न होता है बोस्टन लेटर इन लाइफ। वो क्यों रिटर्न होता है लाइफ में, दोबारा बोस्टन आता है? बिकॉज टू कंटिन्यू हर चैरिटी एंड वियर द स्कारलेट लेटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन मैसेज डेलवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स क्लैरिसास सेफ बट इमोशनली डिस्टेंट मैरिटल चॉइस। कौन सा करेक्टर वर्जीनिया वुल्फ मैसेज डेलवे में कौन सा करेक्टर होता है जो डिपेंड करता है क्लैरिसा के सेफ पे बट इमोशनली डिस्टेंट मैरिटल चॉइस? कौन करेक्टर होता है? वो करेक्टर है रिचर्ड डायलवे। पहले उसको डिस्ट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है लेकिन बाद में वो शादी करता है उससे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज माइकल हंचार्ड डाई इन हार्डीज द मेयर ऑफ कस्टरब्रिज। माइकल हंचार्ड जो मेयर ऑफ कस्टरब्रिज में होता है करेक्टर, वो मेयर होता है कस्टरब्रिज का, तो कैसे उसकी डेथ होती है? तो उसकी डेथ होती है ही डाइज एलोन इन अ कंट्री साइड। वो एलोन एट द नॉवल के अंत में वो एलोन होता है, जाता है और कंट्री साइड में वो अपनी मतलब उसकी हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो हेडचार्ट करेक्टर है मेयर ऑफ कस्टरब्रिज का मेन करेक्टर है, हीरो है। और 1886 में मेयर ऑफ कस्टरब्रिज आती है बाय हार्डी, रिटन बाय हार्डी, मेयर ऑफ कस्टरब्रिज बाय हार्डी। क्वेश्चन नंबर 6, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टेन, विच स्टेट बिलोंग्स टू मिस्टर डार्सी। प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो जेन ऑस्टेन के द्वारा लिखा गया है, कौन सा स्टेट बिलोंग करता है मिस्टर हार्डी से? तो वो स्टेट है पेम्बर्ली। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस में 5 बेनेट सिस्टर होती हैं, 5 बेनेट सिस्टर। डार्सी की शादी जो होती है वो एलिजाबेथ जेन से होती है, एलिजाबेथ से डार्सी की शादी हो जाती है अंत में। क्वेश्चन नंबर 7, विच कलेक्शन इंक्लूड्स ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। कौन सी कलेक्शन ओ हेनरीज की शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ, मतलब किसमें द लास्ट लीफ इंक्लूड होती है ओ हेनरी के शॉर्ट कौन से कलेक्शन में? तो ये इंक्लूड होती है द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन अनीता द साइज द फेयरवेल पार्टी वट अनएक्सपेक्टेड चेंज अकर्स विद द कंपनी एग्जीक्यूटिव्स एट द पार्टी। अनीता देसाई की द फेयरवेल पार्टी में व्हाट अनएक्सपेक्टेड चेंज, कौन सा अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है विद द कंपनी एग्जीक्यूटिव्स एट द पार्टी? कौन सा चेंज होता है उस समय अनएक्सपेक्टेड चेंज? देर सडनली ट्रीट हिम एज अ क्लोज फ्रेंड, वो उसको ट्रीट करते हैं एज अ क्लोज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9, विच डायनेस्टी डज नेहरू कॉल द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन से डायनेस्टी एरा को नेहरू कहते हैं गोल्डन एरा? तो कहते हैं गुप्त डायनेस्टी को, वो गोल्डन एरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस बाय रिचर्ड राइट डिस्क्राइब्स ब्लैक लाइफ एज बीइंग लिव्ड ऑन अ साइकोलॉजिकल आइलैंड। व्हाट डज दिस मेटाफर मीन। इस मेटाफर का मतलब क्या हो जाएगा? साइकोलॉजिकल आइलैंड का मतलब यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा अ ब्लैक पीपल वर सोशली एंड इमोशनली आइसोलेटेड। जो ब्लैक पीपल थे वो सोशली और इमोशनली दोनों तरीके से आइसोलेटेड थे
इन अ वाइट डोमिनेटेड सोसाइटी, वाइट डोमिनेटेड सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 11, इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस नॉलेज इज डिस्क्राइब्ड एज। डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस में जो नॉलेज होता है कैसे डिस्क्राइब होता है वो, तो उसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ कलेक्टिव एंड डिफ्यूज्ड। नॉलेज इज डिस्क्राइब्ड हेयर कलेक्टिव एंड डिफ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 12, in Tight Corners by Lucas, what phrase does the narrator use to describe how unforgettable the experience was? टाइट कॉर्नर्स में विल लुकस के द्वारा जो लिखा गया है, कौन सा फ्रेज होता है जो नरेट करता है यूज ऑफ डिस्क्राइब हाउ अनफॉरगेटेबल द एक्सपीरियंस वाज। तो वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन डेलीवली ब्रांडेड इन लेटर्स ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द टाइटल अ ड्रीम चिल्ड्रन आर एवरी बाय चार्ल्स लैम्ब सजेस्ट। ये जो टाइटल है ड्रीम चिल्ड्रन, ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है इमेजिनरी चिल्ड्रन इन अ डे ड्रीम। इमेजिनरी चिल्ड्रन को ये वो करता है, सजेस्ट करता है इन अ डे ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 14, विच एजेस्ट इज क्रेडिटेड विद अ फर्स्ट कंसीविंग द स्पेक्टेटर क्लब। कौन सा एजेस्ट होता है क्रेडिटेड होता है विद फर्स्ट कंसीविंग द स्पेक्टेटर क्लब? तो वो एजेस्ट है सर रिचर्ड स्टील। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सर रिचर्ड स्टील। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू जोसेफ एडिसन्स विल विम्बल, व्हाट सोशल इशू डज द एसे हाईलाइट। विल विम्बल जो वर्क है इसमें कौन सा इशू, सोशल इशू जो है हाईलाइट किया गया है इससे में? तो वो सोशल इशू है यहाँ पे आइडलनेस ऑफ यंगर सन्स ऑफ नोबेलिटी को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, इन ऑफ ट्रूथ बाय फ्रांसिस बेकन, अ ट्रूथ इज डिस्क्राइब्ड एज गिविंग मैन अ वांटेज ग्राउंड लाइक अ कैसल। अ गिविंग मैन वांटेज ग्राउंड लाइक अ कैसल, ट्रूथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ कैसल हेयर। क्वेश्चन नंबर 17, विच एक्ट ऑफ हयावदना डील्स प्राइमरली विद देवदत्ता एंड कपिलास ट्रेजिक डेथ। कौन सा एक्ट हयावदना का जो होता है वो डील करता है देवदत्त एंड कपिला के ट्रेजिक डेथ से? तो वो एक्ट है यहाँ पे एक्ट 1। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, एक्ट 1। जो हयावदना है ग्रीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑल माई सन्स बाय आर्थर मिलर, व्हाट डज क्रिस केलर स्ट्रगल विद हिज फैमिलीज वेल्थ। ऑल माई सन्स में जो क्रिस केलर होता है क्यों स्ट्रगल करता है अपने फैमिली के वेल्थ से? तो वो स्ट्रगल करता है एज अ इट इज़ कनेक्टेड टू जोज मॉरल रॉन्ग डूइंग। इट इज़ कनेक्टेड, ये जो कनेक्शन है जो उसका पिता जो होता है क्रिस का, उसके मॉरल रॉन्ग डूइंग से कनेक्ट होता है ये, इसलिए वो स्ट्रगल करता है विद हिज फैमिलीज वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 19, इन यूजिन ओनिल्स द हैरी एप द मैकेनिकल पोलाइटनेस ऑफ फिफ्थ एवेन्यू अ पैसर बाय सिग्निफाइज। जो यूजिन ओनिल का द हैरी ऐप है द मैकेनिकल पोलाइटनेस ऑफ फिफ्थ एवेन्यू पर पैसर बाय सिग्निफाइज, तो ये क्या सिग्निफाई करता है फिफ्थ एवेन्यू? तो ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे सोशल इंडिफरेंस एंड एलियनेशन को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन द बर्थडे पार्टी द डायलॉग ऑफन इंक्लूड्स कॉन्ट्रडिक्शंस एंड अनसर्टेनिटी, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस टेक्निक। इस टेक्निक का क्या पर्पज है? जो डायलॉग होता है इंक्लूड करता है कॉन्ट्रडिक्शन एंड अनसर्टेनिटी। द बर्थडे पार्टी जो लिखा गया है ये हैरल्ड पिंटर के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू क्रिएट अटेंशन एंड एम्बिगिटी। टू क्रिएट अटेंशन एंड एम्बिगिटी, ये जो पर्पज होता है टेक्निक यही है। क्वेश्चन नंबर 21, विच गवर्नमेंट ऑफिशियल इन जस्टिस इंस्टीट्यूट्स फॉल्टर मस्ट बी पनिश्ड। कौन सा गवर्नमेंट जो ऑफिशियल होता है जस्टिस को करता है कि फॉल्टर मस्ट बी पनिश्ड, फॉल्टर को मतलब सज़ा दी जानी चाहिए? तो वो गवर्नमेंट है हैरोल्ड क्लीवर। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, हैरोल्ड क्लीवर। क्वेश्चन नंबर 22, विच कैरेक्टर इन आर्म्स एंड द मैन चैलेंजेस मेजर सर्जियस हिपोक्रेसी। कौन सा कैरेक्टर आर्म्स एंड द मैन में चैलेंज करता है सर्जियस की हिपोक्रेसी को? तो वो कैरेक्टर है ब्लंशली। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें आर्म्स एंड द मैन जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखी गई है आर्म्स एंड द मैन, इसमें 3 एक्ट होते हैं। जो ब्लंशली होता है इसकी रायना से शादी होती है, लाउका की शादी सर्जियस से होती है,
ये ब्लेंसली की रायना शादी होती है, रायना कैथरीन उसकी माता होती है रायना की। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोलॉग ऑफ ऑल लव एम्फेसाइजेज, जो प्रोलॉग है ऑल फॉर लव का, ये क्या एम्फेसाइज करता है? तो ये एम्फेसाइज करता है द चैलेंजेस ऑफ हीरोइक ड्रामा को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, प्रोलॉग ऑल फॉर लव का। क्वेश्चन नंबर 24, Which character says, "Hang sorrow, a care I'll kill a cat" in Every Man in His Humor by Ben Jonson? कौन सा करेक्टर ये बात बोलता है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में? तो वो कैरेक्टर है स्टेफन। स्टेफन सेज दिस, हैंग सारो अ केयर आई केयर किल अ कैट। क्वेश्चन नंबर 25, इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस हु रिसीव्स द लाइन इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई? इन द ट्विंकलिंग ऑफ आई, ये जो लाइन है कौन रिसीव करता है? तो ये लाइन रिसीव किया जाता है लॉन्सलॉट गोब्बो की द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, लॉन्सलॉट गोब्बो। क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल विच थीम इज रिफ्लेक्टेड इन ओर्सिनोज ओपनिंग लाइन अबाउट म्यूजिक? ट्वेल्थ नाइट में कौन सी थीम जो है रिफ्लेक्ट करती है ओर्सिनोज की ओपनिंग लाइन अबाउट म्यूजिक? कौन सी थीम है? तो वो इसमें थीम है द एक्सेस ऑफ लव। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, एक्सेसेस ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 27, विच कैरेक्टर इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ सेज देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस? ये इंपॉर्टेंट लाइन है मैकबेथ की। तो इसमें ये कैरेक्टर कौन कैरेक्टर इस चीज़ को कहता है? तो वो कैरेक्टर होता है यहाँ पे डंकन। डंकन कहता है देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्पोर्टिव टेक्निक इज used in a dance to the tightened carcass of a drum and Drake Velcourts a far cry from Africa? कौन से पोटिक टेक्निक इसमें यूज होती है? तो इसमें जो टेक्निक होती है यूज होती है ये होती है एल्यूजन, इमेजरी, सिम्बोलिज्म। ये तीनों इमेजरी इस लाइन में यूज होती है। अ डांस टू द टाइटेंड कारकास ऑफ अ ड्रम। क्वेश्चन नंबर 29, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये भाई ये किसके द्वारा लिखा गया? ड्रेक वेलकॉट के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ अ हेड स्टोन इन ओबेचुरी रिफ्लेक्ट? जो एब्सेंस है हेड स्टोन का ओबेचुरी में वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? तो वो रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे अ फादर्स इनसिग्निफिकेंस को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इन एन इंट्रोडक्शन बाई कमला दास क्रिटिक्स पैट्रियार्की बाई, ये क्रिटिक्स करते हैं पैट्रियार्की को बाई रिजेक्टिंग इम्पोज्ड जेंडर रोल्स को। जो रिजेक्ट करते हैं इम्पोज्ड जेंडर रोल को वो इसमें रिजेक्ट किया गया है। एंड कमला दास क्रिटिक्स करती हैं पैट्रियार्की को बाय रिजेक्ट करके, किसको रिजेक्ट करके? रिजेक्टिंग इम्पोज्ड जेंडर रोल्स को। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स विच क्वालिटी मेक्स फिलोसफी बाय नजीम एजिकिल अ डिफ़िकल्ट पोएम? क्रिटिक्स के अनुसार कौन सी जो फिलोसफी की क्वालिटी है वो डिफ़िकल्ट पोएम को बनाती है वो? तो वो फिलोसफी है अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ फिलोसफी बाई नजीम एजिकिल। ये 1965 में पब्लिश हुई है। 1955 में द डायल मैगजीन में ये पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, विच रिवर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन अ फूड गैदरिंग पोएम 12 गोविंदास डिसाइपल बाय रविंद्रनाथ टैगोर? कौन सा रिवर प्ले सेंट्रल रोल इसमें प्ले करता है फ्रूट गैदरिंग में? तो वो जो रिवर है वो है यमुना रिवर। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डज द स्पीकर डिसाइड नॉट टू स्टे इन द वुड्स इन फर्स्ट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नेवी इवनिंग? जो स्पीकर होता है वो क्यों डिसाइड करता है वुड्स में, जंगल में रुकने के ना रुकने के लिए? तो क्यों डिसाइड करता है? बिकॉज ही रिमेंबर्स हिज प्रोमिसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसको वो अपना वो उसको प्रॉमिस अपना याद होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको याद होती है, इसलिए वह जंगल में नहीं रुकता है वहाँ पे वो, जो कि वो जंगल बहुत सुंदर होता है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकना अपने प्रॉमिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। क्वेश्चन नंबर 34, वाई डज सोरेस्ट नीड एम्फेसाइज
जो सोरेस्ट नीड है वो क्या एम्फेसाइज करता है? सोरेस्ट नीड, तो ये एम्फेसाइज करता है डीप डिस्पिरेशन और लॉन्गिंग को, डीप डिस्पिरेशन और लॉन्गिंग को। क्वेश्चन नंबर 35, विच लाइन फ्रॉम ओ कैप्टन माई कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ कंट्रास्ट बिटवीन पब्लिक जॉय एंड प्राइवेट सारो? कौन सी जो लाइन है वो कैप्टन माई कैप्टन की, जो ये कंट्रास्ट करती है किसके बीच में? पब्लिक जॉय एंड प्राइवेट सारो के। तो क्या रिफ्लेक्ट करता है, कौन सी लाइन है वो? तो वो जो लाइन है वो है एक्सल्ट ओ सोर्स एंड रिंग ओ बेल्स बट आई विद मॉर्नफुल ट्रेड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द पोएम वॉन्स बाय फिलिप लार्किन मेनली क्रिटिसाइजेज, जो पोएम है जो वॉन्स फिलिप लार्किन की, वो क्या क्रिटिसाइज करती है मेनली? तो ये क्रिटिसाइज करती है यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशंस एंड आर्टिफिशियलिटी को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सोशल ऑब्लिगेशंस एंड आर्टिफिशियलिटी को ये क्रिटिसाइज करती है ये पोएम वॉन्स। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डज द सिगरेट स्मोकिंग फेस सिम्बोलाइज इन क्रोअलाइट्स बाय टेड ह्यूजेस? जो सिगरेट स्मोकिंग फेस होता है वो क्या सिम्बोलाइज करता है क्रोअलाइट्स में? तो वो सिम्बोलाइज करता है इसमें ह्यूमन आइसोलेशन एंड डिस्पेयर को, ह्यूमन आइसोलेशन एंड डिस्पेयर को सिम्बोलाइज करता है जो सिगरेट स्मोकिंग फेस होता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस्ड इन मेमोरी ऑफ W.B. कौन सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जो मेमोरी ऑफ W.B. में इन्फ्लुएंस्ड होता है? तो वो है यहाँ पे वर्ल्ड वार 2 लूमिंग इन 1939। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, द फ्रेज दीज फ्रैगमेंट्स आई हैव सोड अगेंस्ट माई रूइंस अपीयर्स इन विच सेक्शन? ये कौन से सेक्शन में आती है वेस्टलैंड के? तो ये जो आता है ये सेक्शन नंबर व्हाट द थंडर सेड में आती है। व्हाट द थंडर सेड ये लास्ट सेक्शन है इसका वेस्टलैंड का। वेस्टलैंड 1922 में पब्लिश होता है वेस्टलैंड। इसमें 5 पार्ट होते हैं, ये बरियल ऑफ द डेड, द फायर सरमन, व्हाट द थंडर सेड, गेम ऑफ चेस, एक और होता है इसमें द बरियल ऑफ द डेड हो गया और द फायर सरमन हो गया, गेम ऑफ चेस हो गया, व्हाट द थंडर सेड हो गया। BGFDW करके इसका वो है। बी से बरियल ऑफ द डेड, जी से गेम ऑफ चेस हो गया, एफ से फायर सरमन हो गया, DW डेथ बाय वाटर एक होता है इसमें, डेथ बाय वाटर जो 4 नंबर का है, डेथ बाय वाटर 4 नंबर का वो पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, विच फेमस लेटर पोएम बाय इट्स कंप्लीमेंट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम? कौन सी फेमस जो लेटर पोएम होती है इट्स की कंप्लीमेंट्स है किसकी? सेलिंग टू बाइजेंटियम की। तो वो पोएम है यहाँ पे बाइजेंटियम ये उसकी इट्स की कंप्लीमेंट्स पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम की। क्वेश्चन नंबर 41, इन मेमोरियल वर्सेज बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, व्हाट डज अर्नोल्ड रिक्वेस्ट द रिवर रोथा टू डू? वो जो अर्नोल्ड होता है वो क्या रिक्वेस्ट करता है रिवर रोथा से टू करने के लिए? तो रिक्वेस्ट करता है कि वर्ड्सवर्थ ग्रेव फ्रेश, वो रिक्वेस्ट करता है कि जो वर्ड्सवर्थ का ग्रेव है उसको फ्रेश रखे, रिवर से वो रिक्वेस्ट करता है, रोथा रिवर यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट एटीट्यूड डज द पोएट एक्सप्रेस टूवर्ड सफरिंग इन प्रोस्पाइस? कौन से एटीट्यूड जो होता है पोएट एक्सप्रेस करता है किस पे? सफरिंग इन प्रोस्पाइस में। तो वो जो होता है वो है इट इज़ नेसेसरी बिफोर रिवॉर्ड, इट इज़ नेसेसरी बिफोर रिवॉर्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगी, जो एटीट्यूड ये है। क्वेश्चन नंबर 49, इन यूलिसेस द हैप्पी आइल्स रिफर्स टू, जो यूलिसेस है द हैप्पी आइल्स इसमें होता है यूलिसेस में, ये क्या रिफ़र करता है हैप्पी आइल्स? तो ये रिफ़र करता है यहाँ पे मिथोलॉजिकल प्लेस ऑफ रिवार्ड फॉर हॉर्सेस हीरोज़, ये मिथोलॉजिकल प्लेस है एक ऑफ रिवार्ड किसका? हीरोज़ का, यूलिसेस हैप्पी आइल्स जो इसमें है। यूलिसेस से एक क्वेश्चन हम 100% आना ही आना है। यूलिसेस किसके द्वारा लिखा गया है? टेनिसन के द्वारा, ये टेनिसन के द्वारा लिखा गया है और ये 1942 में पब्लिश होता है यूलिसेस। क्वेश्चन नंबर 44, इन ओड ऑन ग्रेशियन अर्न
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रोजन इमेजेस ऑन द व्यूअर। वो फ्रोजन इमेजेस है ऑन द व्यूअर में, वो क्या मतलब इफेक्ट है उसका ओडोग्रेसियन नर्व में, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे है रिफ्लेक्शन ऑन मोर्टालिटी एंड टाइमलेसनेस। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर इन पर्सिवेसिस सेलीज ओ टू द वेस्ट विंड व्हाट आर द पोएट्स डीड थॉट्स कंपेयर्ड टू। जो पर्सिवेसिस सेली का ओ टू द वेस्ट विंड है, इसमें जो पोएट्स का डीड थॉट्स होता है वो क्या किससे कंपेयर्ड होता है, तो ये कंपेयर्ड होता है वो विदर्ड लीव्स से। विदर्ड मतलब सूखी हुई बत्तियों से वो कंपेयर करता है उसको, डेड थॉट्स को। क्वेश्चन नंबर 46 द ओपनिंग ऑफ टेंटानेबे एम्फेसाइजेज विच एलिमेंट ऑफ टाइम। जो ओपनिंग है टेंटानेबे का, ये कौन से एलिमेंट ऑफ टाइम को एम्फेसाइज करता है, तो ये एम्फेसाइज करता है पैसेज ऑफ 5 ईयर्स को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पासेज ऑफ 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट पोएटिक मीटर इज यूज्ड इन थॉमस ग्रेज एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। इसमें कौन से पोएटिक मीटर यूज हुई है, तो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है, आयम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट थीम इज रिफ्लेक्टेड इन एरियल्स वार्निंग टू बेलिंडा एंड द रेप ऑफ द लॉक कैंटो 1 बाय पोपर। बीवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बीवेयर ऑफ मैन। तो ये कौन से इसमें थीम आता है, रिफ्लेक्ट करता है इस चीज़ को, एरियल्स के वार्निंग को, बेलिंडा को जो वो वार्न करती है एरियल, तो वो इसको रिफ्लेक्ट करता है थीम इसका फीमेल प्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 विच पैराडॉक्स इज सेंट्रल एंड द कैनोनाइजेशन बाय जोंडन। कैनोनाइजेशन में जो कौन सा जो पैराडॉक्स होता है वो सेंट्रल होता है इसमें, तो वो पैराडॉक्स है अल्लाह बोथ कंज्यूम्स एंड प्रिजर्व्स। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लव बोथ कंज्यूम्स एंड प्रिजर्व्स। जो कैनोनाइजेशन है ये 1633 में पब्लिश होती है, 1633 में पब्लिश होती है। कौन लिखाता है इसको, जॉन डन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ यू 1808 इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इट्स रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये एक इलस्ट्रेशन है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का, द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ यू। तो इलस्ट्रेशन है ये, तो किसके द्वारा लिखा गया है ये इलस्ट्रेशन, तो लिखा गया है विलियम ब्लेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 अविस फिगर ऑफ स्पीच इज एविडेंट इन द लाइन हिज स्टेट इज किंगली अ थाउजेंड्स एट्स हिज ब्रीडिंग स्पीड फ्रॉम मिल्टन्स व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें एविडेंट है इस लाइन में, तो इसमें जो वो फिगर ऑफ स्पीच है वो है यहाँ पे मेटाफॉर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मेटाफॉर। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड्स एट हिज ब्लाइंडिंग स्पीड, इसमें मेटाफॉर है। क्वेश्चन नंबर 52 विच थीम इज सेंट्रल टू विलियम शेक्सपियर्स सोनेट 138। कौन सा थीम विलियम शेक्सपियर सोनेट 138 में है, तो इसमें जो थीम है वो है लस्ट एंड फ्लैटरी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, लस्ट एंड फ्लैटरी अ थीम ऑफ सोनेट 138। क्वेश्चन नंबर 53 विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर कंक्लूड्स विद द कपलेट so long as men can breathe or eyes can see, so long lives this and this gives a life to thee। तो कौन सा सोनेट है जो कंक्लूड करता है इस कपलेट से, तो वो लाइन है, सोनेट नंबर है सोनेट 18। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सोनेट 18। क्वेश्चन नंबर 54 हाउ शुड पंक्चुएशन मार्क्स बी यूज्ड इन डायलॉग राइटिंग। जो पंक्चुएशन मार्क है वो कैसे डायलॉग राइटिंग में यूज होती है, तो यूज होती है एज ऑलवेज इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो कोटेशन मार्क के अंदर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 55 पर वाइज कॉन्सिनेस इंपॉर्टेंट इन लेटर राइटिंग। जो कॉन्सिनेस होता है इंपॉर्टेंट क्यों होता है लेटर राइटिंग में, तो इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज सेव्स टाइम फॉर बोथ राइटर एंड रीडर। वो दोनों का, राइटर और रीडर का दोनों का टाइम बताता है कॉन्शियसनेस। क्वेश्चन नंबर 56 व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट। किसमें, आई मेट दैट मैन यस्टरडे, दैट मैन मतलब उस मैन से मिला मैं कल, तो इसके भी पार्ट जो दैट है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव, मैन के पहले दिया हो मैन नाउन, ये एडजेक्टिव। दैट मैन विशेषता बता रहा है कि दैट मैन। क्वेश्चन नंबर 57 ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। वह गीदड़ भभकी दे रहा है, वह गीदड़ भभकी दे रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज़ गिविंग एम्प्टी थ्रेड्स। एम्प्टी थ्रेड्स, गीदड़ भभकी मतलब कुछ नहीं कर सकता, वो केवल ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब हो जाएगा गीदड़ धमकी। क्वेश्चन नंबर 58 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लड़के को पढ़ाया जाए, लड़के को पढ़ाया जाए। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा द बॉय ऑट टू बी टॉट, द बॉय ऑट टू बी टॉट, लड़के को पढ़ाया जाए। पैसिव वॉइस में है ये। क्वेश्चन नंबर 59 सेंटेंस इंग्लिश, उसने बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोल दिया। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन सी फ्लंग द डोर ओपन, सी फ्लंग द डोर ओपन। फ्लंग मतलब बहुत ज़्यादा तेज से दरवाज़ा को खोलना। क्वेश्चन नंबर 60 विच एडजेक्टिव फ्रॉम ग्रीड इज करेक्ट, ग्रीड से कौन सा एडजेक्टिव बनेगा यहाँ पे? तो बनेगा यहाँ पे ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची। क्वेश्चन नंबर 61 द एडजेक्टिव फ्रॉम सेम इज, सेम से कौन सा एडजेक्टिव बनेगा यहाँ पे? तो हो जाएगा यहाँ पे सेमलेस एंड सेमफुल, दोनों बन जाएंगे, सेमलेस एंड सेमफुल। क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, कौन से इसमें से मिसमैच्ड है? एलिगेटर की आवाज़ क्या होती है? बेलो या हिस। एंटीलोप इसमें आवाज़ है, और एलिफेंट जो जानवर हैं तो उनको इसमें से 3 मिलते हैं, एक इनकरेक्ट है, तो उसको बनाना जो मिसमैच है। एप्स, गिबर, एसेस, ब्रेल, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसमें से है एसेस, एसेस ब्रेल, ये गलत है। और ये जो एलिगेटर होते हैं उनकी आवाज़ बेलो या हिस, एप्स की आवाज़ गिबर, एंटीलोप की आवाज़ स्नोट होती है। क्वेश्चन नंबर 63 हैड वी वर्कड हार्डर वी डैश सक्सीडेड, तो क्या ये थर्ड कंडीशनल का सेंटेंस है। तो यहाँ हैड है, हैड वी थर्ड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे वुड हैव, वुड हैव ऑप्शन नंबर इसका 63 का ए सही हो जाएगा। वुड हैव, वी वुड हैव सक्सीडेड। हैड वी वर्कड हार्डर, यदि हम कठिन परिश्रम करते तो वी वुड हैव सक्सीडेड, हम मतलब सक्सेस हो जाते। क्वेश्चन नंबर 64 दे हैव बीन एंगेज्ड डैश अ लीगल बैटल फॉर ईयर्स, वो लीगल बैटल्स में सालों से इंगेज्ड थे। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे एंगेज्ड इन द लीगल बैटल, इन, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर ही फाइनली मैनेज टू ब्रेक डैश ब्रॉडकास्टिंग एज अ करियर, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ब्रेक। तो 65 का आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा इनटू, ही फाइनली मैनेज टू ब्रेक इनटू ब्रॉडकास्टिंग एज अ करियर। क्वेश्चन नंबर 66 द ट्रैक वॉज रादर टफ डैश वी एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा टॉटर दैन, द ट्रैक वॉज रादर टफर दैन वी एक्सपेक्टेड, जितना हम सोचे थे उससे ये टफ है। क्वेश्चन नंबर 67 आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भरा जाएगा आई फर्स्ट मेट हिम अ ईयर एगो, 1 साल पहले मैं उससे पहली बार मिला था। क्वेश्चन नंबर 68 अ फ्यू प्लेयर्स इन द टीम आर एज स्किलफुल एज रोहन चेंज इनटू सुपरलेटिव, इसको सुपरलेटिव बनाना है, चेंज करना है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका डी सही हो जाएगा। रोहन इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल प्लेयर्स इन द टीम, जो रोहन है वो टीम में सबसे स्किलफुल प्लेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 69 द रिच डैश द पुअर, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो 69 का? तो यहाँ पे हो जाएगा द रिच हेट पुअर, द रिच जो है यहाँ पे द रिच, द लगा है रिच के पहले, तो यहाँ पे द रिच का मतलब है जो मतलब अमीर लोग, या तो प्लूरल बन गया, तो यहाँ पे इसलिए हेट लगेगा। द रिच हेट द पुअर, जो रिच पीपल होते हैं पुअर लोगों को मतलब पुअर पे वो पुअर से हेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 द फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम टू सिंपल सेंटेंस, यह आई ही स्पोक रेडली ही वॉज पनिश्ड, तो इसका कंपाउंड क्या हो जाएगा इनको दोनों को मिलाकर? तो इसका हो जाएगा कंपाउंड ही स्पोक रेडली सो ही वॉज पनिश्ड, वो रेडली बोला इसलिए उसको पनिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 71 कंबाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है। आई हैव नो टिकट, आई विल ट्रेवल बाय ट्रेन,
मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मैं ट्रेन से ट्रेवल करूँगा। तो हो जाएगा इसका आई ट्रेवल बाई ट्रेन एवन इफ़ आई हैव नो टिकट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। यद्यपि मेरे पास कोई भी टिकट नहीं लेकिन फिर भी मैं ट्रेन से ट्रेवल करूँगा। क्वेश्चन नंबर 72, अशू द करेक्ट सिंपल सेंटेंस। सिंथेसिस है, यूजिंग एंड को यूज करके यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाना है। राम वेंट टू मार्केट, अश्याम आल्सो वेंट टू मार्केट। तो इसका क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस एंड जोड़कर? तो 72 का हो जाएगा यहाँ पे राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट। राम भी गया मार्केट तो श्याम भी गया मार्केट। तो वेंट टू ये मार्केट, ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। राम और श्याम जो हो हमारे हो जाएंगे, फिर एंड से जोड़कर इसको बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, करेक्ट सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस बनाना है। माई अंकल इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट गो फॉर अ वॉक। तो 73 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? माई अंकल इज़ टू वीक टू गो फॉर अ वॉक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। मेरे अंकल इतने कमज़ोर हैं कि वो वॉक के लिए नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ही सेड टू मी कैन आई बारो योर डिक्शनरी। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना है। 74 का हो जाएगा इसका ही आस्क्ड मी इफ़ ही कुड बारो माई डिक्शनरी। माई जो है योर या आई ही के अनुसार, और जो योर है मी के अनुसार चेंज होगा। तो आई यहाँ पे ही हो जाएगा और योर यहाँ पे या माई हो जाएगा, पैसिव। क्वेश्चन नंबर 75 पर व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ यू मे पास। इसका पैसिव क्या हो जाएगा 75 का? तो हो जाएगा यहाँ पे इट इज़ प्रेड दैट यू मे पास। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ आई मेड हिम लाफ। मैंने उसे हंसा दिया। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, ही वॉज मेड टू लाफ बाई मी। मेरे द्वारा वह हंसाया गया। क्वेश्चन नंबर 77, चूज करेक्ट स्पेलिंग इसमें बतानी है। कोलाबोरेटर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो हो जाएगा यहाँ पे COLLABORATOR, कोलाबोरेटर। क्वेश्चन नंबर 78, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी APPROPRIATE। APP, इसमें डबल पी है, ध्यान रखें। और कोलाबोरेटर में डबल एल होता है। APPROPRIATE। क्वेश्चन नंबर 79, इन द सेंटेंस स्टॉप शाउटेड द पुलिसमैन विच इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। ये कैसे पंक्चुएट है, मतलब कौन सा इसमें सही है पंक्चुएशन? तो हो जाएगा स्टॉप, शाउटेड द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने शाउट किया कि स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 80, टू गो टू द डॉग्स मीन्स, टू गो टू द डॉग्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टू बी रूइंड, टू गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रूइंड मतलब बर्बाद हो जाना। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा किसमें? ग्राफी में, जो मीनिंग बनाएगा प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेजेस विद लाइट। तो कौन सा प्रेफिक्स जुड़ेगा यहाँ पे? हो जाएगा यहाँ पे फोटोग्राफी, जिसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेजेस विद लाइट। क्वेश्चन नंबर 82, प्रेफिक्स जोड़ना है लीग में, जो मीनिंग बनाएगा पर्सन यू वर्क विद। तो हो जाएगा यहाँ पे 82 का प्रेफिक्स जोड़ना है। तो कौन लीग, ऑप्शन नंबर इसका ए बी सही हो जाएगा। कौन लीग, अ पर्सन यू वर्क विद। कौन लीग का मतलब पर्सन यू वर्क विद, जिसके साथ आप काम करते हैं। कौन लीग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, टू गो टू द डॉग्स मतलब टू बी रूइंड। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, द इडियम फ्रॉम बैड टू वर्स मीन्स। इस इडियम का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे बैड टू वर्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मच वर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, द इडियम अ गुड आर ग्रेट डील ऑफ। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे इस इडियम का? तो हो जाएगा मच। अ गुड और ग्रेट डील ऑफ मतलब मच। क्वेश्चन नंबर 86, अ फियर ऑफ क्राउड इज कॉल्ड। जो फियर क्राउड से डरता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओक्लोफोबिया। OCSLOPHOBIA, ओक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड। क्वेश्चन नंबर 87, अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी इज कॉल्ड। जो स्टोरी शॉर्ट और अम्यूजिंग होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पे कह देंगे एनेक्डोट। शॉर्ट एंड अम्यूजिंग स्टोरी एनेक्डोट।
एनेक्डोट की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, ANECDOTE। क्वेश्चन नंबर 88, जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब असली होता है, इसका एंटोनिम बताना है। जेन्युइन का एंटोनिम, तो रियल इसका सिनोनिम हो जाएगा, ओरिजिनल सिनोनिम हो जाएगा, ट्रू इसका सिनोनिम हो जाएंगे, लेकिन जब इसका एंटोनिम बताना है तो होगा स्पूरियस, मतलब नकली, स्पूरियस। क्वेश्चन नंबर 89, कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग का मतलब होता है स्वार्थी या चालाक, तो इसका एंटोनिम बताना है। कनिंग सिनोनिम हो जाएगा, श्रिव्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्लेवर इसका सिनोनिम हो जाएगा, किसका, कैलकुलेटिंग का। जो इसका एंटोनिम हो जाएगा आर्टलेस हो जाएगा, आर्टलेस, निस्वार्थी। क्वेश्चन नंबर 19, द सिनोनिम ऑफ क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे कनिंग, कनिंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे, किसके, क्राफ्टी के। सिंपल, ऑनेस्ट एंड इंजीनियस इसके एंटोनिम हो जाएंगे क्राफ्टी के। क्वेश्चन नंबर 91, द सिनोनिम ऑफ एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब समृद्धि, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा वेल्थ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पॉवर्टी, स्कार्सिटी एंड शॉर्टेज इसके एंटोनिम हो जाएंगे अफ्लुएंस के। अफ्लुएंस की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, AFFLUENCE, अफ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 92, अ फ्रेम नैरेटिव इज अ प्लॉट स्ट्रक्चर वेयर, जो फ्रेम नैरेटिव होता है एक प्लॉट स्ट्रक्चर है, कहाँ पे होता है ये, तो ये होता है द मेन स्टोरी इज टोल्ड विद इन अनदर स्टोरी, जो मेन स्टोरी बताई जाती है विद इन अनदर स्टोरी उसको फ्रेम नैरेटिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अ ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस 2002 इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन राइटर, जो ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस है 2002 में आई है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये ऑटोबायोग्राफी है खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह जो लिखते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, इनका वर्क बहुत फेमस है, ट्रेन टू पाकिस्तान पार्टीशन नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 94, अ मैरिज प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले बाय विच ऑथर, जो मैरिज प्रपोजल है ये वन एक्ट प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है एंटन चेको के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अ मैरिज प्रपोजल इज बाय एंटन चेको, वन एक्ट प्ले है। क्वेश्चन नंबर 95 पर, अ वेटिंग फॉर गोडो इज अ ट्रेजिक कॉमेडी अ प्ले बाय विच प्ले राइटर, जो वेटिंग फॉर गोडो है एक ट्रेजिक कॉमेडी, किसके द्वारा लिखा गया है, ये सैमुअल बैकेट के द्वारा। इंपॉर्टेंट वर्क है, ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 96, विच आयरिश ड्रामेटिस्ट रोट राइडर्स टू द सी, कौन राइडर्स टू द सी लिखते हैं, कौन से आयरिश ड्रामेटिस्ट होते हैं वो, तो वो लिखा जाता है जेम्स सिंज के द्वारा, राइडर्स टू द सी। ये भी वर्क इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 97, विच एंशियंट ग्रीक राइटर ऑथर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीस अ डिटेल्ड ट्रेवल गाइड टू द कंट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड मिथोलॉजी, कौन एंशियंट ग्रीक राइटर हैं जो ऑथर करते हैं इस चीज़ को, तो वो है पॉसेनियस। ऑप्शन नंबर इसका बी से ही हो जाएगा, पॉसेनियस। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट वाज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्लूम्सबरी ग्रुप का, तो उसका की कैरेक्टरिस्टिक है अवेंट गार्ड एंड मॉडर्निस्ट स्टाइल, अवेंट गार्ड एंड मॉडर्निस्ट स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 99, विलियम ब्लेक यूज्ड क्लोज्ड कपलेट इन विच ऑफ हिज पोएम्स, विलियम ब्लेक क्लोज्ड कपलेट का यूज करते हैं अपने एक वर्क में, कौन सा वर्क है, तो वो वर्क है एंग्रीज एंड ऑफ इनोसेंस, ऑग्रीज एंड इनोसेंस, विलियम ब्लेक का वर्क है जिसमें क्लोज कपलेट को यूज करते हैं, ऑग्रीज ऑफ इनोसेंस। क्वेश्चन नंबर 100, हु डेवलप्ड द पोइटिक रिदम नोन एज स्प्रंग रिदम, जो पोइटिक रिदम है जाना जाता है स्प्रंग रिदम से, उसको कौन डेवलप करता है, तो डेवलप किया जाता है जेम हॉपकिंस के द्वारा, जेम हॉपकिंस के द्वारा, जो जॉर्ज मेनार्ड हॉपकिंस पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 101, हु इज़ द ऑथर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रिटन इन फ्री वर्ड्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑथर कौन है यहाँ पे, जो फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, तो ये वॉल्ट विटमैन है। वॉल्ट विटमैन फ्री वर्ड्स के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स इज वॉल्ट विटमैन। क्वेश्चन नंबर 102, एक अमेरिका से बिलोंग करते हैं वॉल्ट विटमैन। अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स, जो सोनेट में कितनी लाइन होती हैं, ये कितनी लाइन होती है सोनेट में, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट वाज द मेन
गोल ऑफ सिम्बोलिस्ट लिटरेचर, सिम्बोलिस्ट लिटरेचर का जो मेन गोल होता है वो क्या है? तो उनका जो मेन गोल होता है वो है डिस्क्रिप्शन डिपिक्शन ऑफ द अनकॉन्शियस एंड द आइडियल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, हु रोट द ट्रायल, अ नॉवेल एक्सप्लोरिंग ब्यूरोक्रेसी एंड एलियनेशन। कौन लिखता है द ट्रायल? जो एक नॉवेल है एक्सप्लोर करता है ब्यूरोक्रेसी एंड एलियनेशन को, तो लिखा गया है फ्रांज काफ्का के द्वारा, फ्रांज काफ्का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पर, हु रोट एक्ट विदाउट वर्ड्स, एक्ट विदाउट वर्ड्स फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन लिखता है इसको? तो ये लिखा गया है सैमुअल बैकेट के द्वारा। एक्ट विदाउट वर्ड्स रिटन बाय सैमुअल बैकेट। क्वेश्चन नंबर 106, हु रोट अ रूम ऑफ वंस ऑन आर्गिंग फॉर वेमेंस फाइनेंशियल एंड क्रिएटिव इंडिपेंडेंस। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है, अ रूम ऑफ वंस ऑन, वर्जीनिया वुल्फ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, टी.एस. इलियट्स द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूक्रोक वॉज लाइकली इन्फ्लुएंस्ड बाई विच पोएट्स ड्रामेटिक मोनोलॉग। कौन से पोएट के द्वारा इसको इन्फ्लुएंस किया गया है? विच पोएट ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है। कौन पोएट इसको कहता है ड्रामेटिक मोनोलॉग? तो कहता है रॉबर्ट ब्राउनिंग इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग कहता है, लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूक्रोक को। क्वेश्चन नंबर 108, द फॉल ऑफ एस्थेटिसिज्म paved the way for which major art movement। जो फॉल होता है एस्थेटिज्म का, ये पेव्ड करता है कौन से मेजर ऑफ आर्ट मूवमेंट को? तो ये पेव्ड करता है मॉडर्निज्म को एस्थेटिक, फॉल ऑफ एस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ मैनी क्लासिक गोथिक नॉवेल्स। जो मैनी क्लासिक बहुत सारे गोथिक नॉवेल्स होते हैं उनकी सेटिंग क्या होती है? तो उनकी सेटिंग होती है मिडिवल कैसल्स। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, मिडिवल कैसल्स। क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ सोला स्क्रिप्चुरा एम्फेसाइज्ड बाय मार्टिन लूथर। इसका डॉक्ट्राइन क्या है सोला स्क्रिप्चुरा का? तो इसका जो डॉक्ट्राइन है वो है स्क्रिप्चर अलोन इन ऑथोरिटेटिव इन मैटर्स ऑफ फेथ। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, हु इज नोन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट। कौन जाना जाता है अपने रिलीजियस टॉलरेंस ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट के लिए, आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के लिए कौन जाना जाता है? तो वो हैं पियरे बॉयल। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, नोन फॉर द आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द विक्टोरियन ऑथर्स रोट अ वर्क फोकस्ड ऑन द थीम ऑफ चाइल्ड लेबर। कौन से विक्टोरियन ऑथर है जो अपने वर्क को लिखते हैं किस पे फोकस करके? चाइल्ड लेबर पे फोकस करके लिखते हैं। तो वो है यहाँ पे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी होती हैं। इनके डेथ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग लिखते हैं प्रोस्पाइस पोएम। क्वेश्चन नंबर 113, विच मॉडर्निस्ट नॉवेल बाय जेम्स जॉयस वॉज अ फेमसली डिफिकल्ट एंड इनोवेटिव प्लेइंग विद लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। कौन सा मॉडर्निस्ट नॉवेल है जो जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा जाता है, फेमसली डिफिकल्ट एंड इनोवेटिव होता है, प्लेइंग विद लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर के साथ वो प्ले करता है। तो कौन सा नॉवेल है? तो वो नॉवेल है यहाँ पे फिनिगेंस वैक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, फिनिगेंस वैक रिटन बाय जेम्स जॉयस। क्वेश्चन नंबर 114, द अनफॉर्चुनेट्स एंड अनबाउंड बुक इन अ बॉक्स इज अ बाई। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया बी.सी. जॉनसन, द अनफॉर्चुनेट्स एंड अनबाउंड बुक इन अ बॉक्स बाई बी.सी. जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 115, विच वर्क ऑफ जॉन डन covers death, rebirth, and the early modern concept of sickness as a visit from God, reflecting internal sinfulness। कौन सा वर्क है जो इस चीज़ को कवर करता है, डेथ, रीबर्थ एंड अर्ली मॉडर्न कॉन्सेप्ट को? तो वो वर्क है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेशंस एंड सेवरल स्टेप्स इन माई सिकनेस। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, द स्पेक्टेटर वॉज अ डेली अ पब्लिकेशन फाउंडेड बाई डैश इन इंग्लैंड। जो द स्पेक्टेटर है डेली पब्लिकेशन में आता था
फाउंडेड बाय किसके द्वारा फाउंड किया गया है द स्पेक्टेटर? तो ये फाउंड किया गया है एडिसन एंड स्टील के द्वारा, एडिसन एंड स्टील के द्वारा, जो डेली आता था ये। क्वेश्चन नंबर 117, ये 1711 में आया था द स्पेक्टेटर। क्वेश्चन नंबर 117 फाउंड किया गया था। 117 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकरिंग मोटिव इन प्रेरेफ्लाइट पोएट्री? इनमें से कौन सा रिकरिंग मोटिव है प्रेरेफ्लाइट पोएट्री में? तो वो है यहाँ पे द आइडियलाइज्ड पास्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 118 क्वेश्चन नंबर, विच पब्लिकेशन मार्क्ड द एंड ऑफ द ऑफिशियल ट्रैक्टेरियन फेज? कौन सा पब्लिकेशन जो मार्क करता है एंड ऑफ द ऑफिशियल ट्रैक्टेरियन फेज को? तो वो यहाँ पे ट्रैक्ट 90। क्वेश्चन नंबर 119, द बेल जार अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑन मेंटल हेल्थ एंड जेंडर वाज रिटन बाय? किसके द्वारा लिखा गया है द बेल जार? ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, किस पे? मेंटल हेल्थ एंड जेंडर पे। तो ये जो लिखा गया है सिल्विया प्लाथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, रोलैंड बार्थ्स आइडिया ऑफ डेथ ऑफ द ऑथर एम्फेसाइजेज? जो डेथ ऑफ द ऑथर उनका आइडिया है रोलैंड बार्थ्स का, ये क्या एम्फेसाइज करता है? तो ये एम्फेसाइज करता है रीडर्स रोल इन क्रिएटिंग मीनिंग। रीडर का रोल जो होता है क्रिएटिव मीनिंग क्रिएट करने में, तो ये उस पर एम्फेसाइज करते हैं, डेथ ऑफ द ऑथर आइडिया उनका। तो दोस्तों ये 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 46 के। अब 50 प्रैक्टिस सेट बची हुई है, तो यहाँ पे 4 प्रैक्टिस सेट और बची हुई हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।